राहुल के सियासी हमले का जवाब नहीं दे पा रही मोदी सरकार। राहुल की सुरक्षा को कमजोर करने की साजिश। सीआरपीएफ ने राहुल पर लगाया सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप। प्रोटोकॉल के नाम पर राहुल की छीनी गई थी एनएसजी सुरक्षा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बड़ी चुनौती दे दी है। वोट चोरी को लेकर जिस तरह से उन्होंने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को फंसा दिया है, उसके चलते बीजेपी की 2024 की जीत भी सवालों में आ गई है। क्योंकि देश में उस समय जो माहौल था, उसमें बीजेपी के तमाम नेता ही जीत को लेकर चिंता में दिख रहे थे। बीजेपी और आरएसएस के बीच तनाव की भी खबरें आ रही थी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वो बेहद चौंकाने वाले थे। बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन सहयोगियों के साथ जरूर वो बहुमत का आंकड़ा पार कर गए। लेकिन अब उसकी ये जीत सवालों में है। राहुल बेहद आक्रामक तरीके से बीजेपी की जीत की सच्चाई सामने लेकर आ रहे हैं और एक के बाद एक नए खुलासे कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ने तक का दावा कर दिया। राहुल को रोकने की कोशिश में नाकाम रही सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार हो रही हैं। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर थे, तब उनकी सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश की गई और यह कोशिश यूपी की बीजेपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से की गई। और राहुल तब भी नहीं रुके तो अब उनकी सुरक्षा छीनने की कोशिश शुरू हो गई है। राहुल गांधी के पास Z+ सुरक्षा एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी ASL कवर के साथ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। और अब सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सीआरपीएफ के सहारे अब मोदी सरकार राहुल गांधी की Z+ सुरक्षा को भी छीनने की कोशिश कर रही है, जैसा कि पहले एनएसजी की सुरक्षा राहुल गांधी से छीनी गई थी। तो राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही इसी साजिश को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीआरपीएफ की तरफ से राहुल गांधी पर क्या आरोप लगाए गए हैं। दरअसल सीआरपीएफ को राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर शिकायत है। राहुल विदेश जाते हैं, इसे लेकर तो कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत इस बात की है कि वो सीआरपीएफ को इसकी पूरी जानकारी नहीं देते। इसे सीआरपीएफ की तरफ से सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ना माना जा रहा है। सीआरपीएफ की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसे लेकर पत्र लिखा गया। यह पत्र 10 सितंबर को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राहुल गांधी लगातार उन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं जो उनकी सुरक्षा टीम ने निर्धारित किए हैं। सीआरपीएफ की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर सीआरपीएफ की यह चिट्ठी क्या राहुल गांधी की सुरक्षा छीनने की साजिश का हिस्सा है, या फिर सरकार सीआरपीएफ के जरिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा, जो उनकी निजी यात्रा होती है, उसकी खबर रखना चाहती है। आखिर राहुल गांधी की निजी यात्रा की जानकारी लेकर बीजेपी क्या हासिल करने की कोशिश करना चाहती है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी कोई पहली बार तो विदेश यात्रा पर नहीं गए हैं, बल्कि 2004 में पहली बार सांसद बनने के बाद से ही कई बार वो विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। अगर राहुल की यात्रा निजी नहीं होती तो वो इसकी पूरी जानकारी भी सार्वजनिक कर देते हैं, लेकिन निजी यात्रा के बारे में जरूर वो किसी को जानकारी नहीं देते हैं और इसी पर अब मोदी सरकार चिंता में दिख रही है। कांग्रेस नेता का कहना है कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा के दौरान सरकार उनकी जासूसी कराना चाहती है। इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए गए और इसीलिए वो राहुल की यात्रा का पूरा कार्यक्रम पहले से ही हासिल करना चाहती है। इसके लिए ही सीआरपीएफ की तरफ से यह पत्र लिखवाया गया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का पत्र लिखा गया है। इससे पहले भी राहुल गांधी को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी, यानी जो सुरक्षा प्रधानमंत्री को मिलती है वो ही सुरक्षा पहले राहुल गांधी को भी मिली हुई थी, जिसे 2019 में सरकार ने वापस ले लिया था। तब भी राहुल की सुरक्षा वापस लिए जाने से पहले एसपीजी की तरफ से गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया था। और जो कुछ अब सीआरपीएफ की तरफ से लिखा जा रहा है, जो शिकायतें की जा रही हैं, वही बातें एसपीजी की तरफ से कही गई थी तब। और बाद में सरकार ने राहुल गांधी की एसपीजी की सुरक्षा वापस लेकर उनकी सुरक्षा Z+ कर दी थी। यानी अब एक बार फिर वो पूरी कहानी दोहराती हुई नजर आ रही है। ऐसे में सीआरपीएफ की चिट्ठी पर सवाल उठ रहे हैं और इसकी वजह भी है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, जिसकी सफलता ने बीजेपी को परेशान कर दिया था। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। और जिस तरह से बिहार में राहुल गांधी ने बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े कर दिए, बताया कि कैसे वोटों की चोरी कर बीजेपी चुनाव जीतती है, उसके बाद जनता के मन में भी कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं।
और यही नहीं, जिस तरह की लोकप्रियता राहुल गांधी की इस पूरे यात्रा के दौरान दिखाई दी, उससे भी बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी को लेकर न सिर्फ लोगों के मन में प्यार बढ़ा, बल्कि जिस तरह वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, उसकी वजह से बीजेपी पर सवालों की कड़ी भी बढ़ती गई। राहुल के बयानों से बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो गए और उस पर चुनाव आयोग की तरफ से हर चीज को छिपाने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद जनता ही अब सरकार से सवाल कर रही है कि क्या 2024 का चुनाव निष्पक्ष था। राहुल ने बीजेपी की जीत को सवालों में खड़ा कर दिया, तो अब केंद्र की तरफ से राहुल गांधी को दी गई सुरक्षा को कम करने की तैयारी शुरू हो गई। जिस तरह से सीआरपीएफ ने बिहार की वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के एक सप्ताह बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है, उससे संकेत साफ है कि जल्दी ही राहुल गांधी की सुरक्षा में कटौती की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस नेता की सुरक्षा संकट में फंस जाएगी, क्योंकि अभी तो राहुल गांधी को सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा मिला हुआ है। और अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस कवर जो राहुल गांधी को इसके तहत मिला हुआ है। तो एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस कवर Z+ से एक लेवल अप सिक्योरिटी है। इसमें Z+ और बाकी वीआईपी सिक्योरिटी कैटेगरी से भी आगे है, क्योंकि इसमें तैयारी और समन्वय बहुत सघन होता है। इसके तहत जिस जगह पर व्यक्ति जाएगा वहां सुरक्षा खामियों की जांच करनी होती है। जिला प्रशासन, राज्य पुलिस, स्वास्थ्य विभाग से पहले से जुड़कर योजना बनाना होता है कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। इसके अलावा संभावित धमाकों, विस्फोटक सामग्री के लिए जांच, लोगों की तलाशी, सुरक्षा उपकरणों की तैयारियों की समीक्षा की जाती है और किस समय कहां जाना है, रास्ता कैसा होगा, इमरजेंसी प्लान क्या होगा, आपात स्थिति में क्या करना होगा, इन सब की प्रैक्टिस की जाती है। राहुल गांधी जब देश में होते हैं तो वो अपनी सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह से करते हैं, लेकिन विदेश यात्रा के समय क्योंकि उनके साथ सुरक्षा नहीं होती है, तो वो कहां जाएंगे और कितने दिन कहां रहेंगे, इसकी जानकारी वो सीआरपीएफ को नहीं देते, और वो भी उस स्थिति में जब उनका दौरा एकदम निजी दौरा होता है। सीआरपीएफ को राहुल के निजी दौरे को लेकर ही आपत्ति है, लेकिन जिस तरह से सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखा है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि सीआरपीएफ से ज्यादा आपत्ति केंद्र की सरकार को दिख रही है, क्योंकि उसे राहुल गांधी की यात्रा के प्लान की जानकारी नहीं होती, जिसके चलते वो कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या सीआरपीएफ के पत्र के जरिए मोदी सरकार अब राहुल गांधी की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश में है। वैसे 2019 में जब राहुल गांधी से एसपीजी की सुरक्षा वापस ली गई थी, तो उस समय वो केवल सांसद थे, लेकिन अब वो विपक्ष के नेता हैं। ऐसे में केंद्र सरकार विपक्ष के नेता की सुरक्षा वापस लेने जैसा कोई कदम अगर उठाएगी तो इस पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तो पहले से इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही थी कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ केंद्र समझौता कर रहा है, लेकिन अब सीआरपीएफ की तरफ से लिखे गए इस पत्र ने इस चिंता को जरूर बढ़ा दिया है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ साजिश हो रही है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।